सो है गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, 2B और 9S मिशन के अकॉर्डिंग अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, जहां पर एक म्यूटेंट मशीन जिसने की फीमेल जैसा ड्रेसअप किया होता है उससे उनकी फाइट होती है। तो अब आगे एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम उन दोनों म्यूटेंट्स को देखते हैं जिनसे 2B और 9S ने कुछ एपिसोड पहले ही फाइट की होती है। और इन दोनों में से इसका नाम एडम है और दूसरे वाले का नाम ईव है। ईव एडम से बोलता है कि उन्होंने ये अंडरवेयर क्यों पहन रखी है, जिस पर एडम उससे बोलता है क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक ह्यूमंस भी इससे पहले पहनते थे इसलिए। इसके बाद ईव एडम से बोलता है कि वो ये तो समझ गया, लेकिन वो ये प्लांट क्यों खाए। यहाँ पर वो एप्पल की बात कर रहा होता है। इस पर एडम उसे बताता है कि ह्यूमंस ने जब इसे खाया था तो उनको बहुत सारी इंटेलिजेंस मिली, जो सुनकर ईव बोलता है कि वो ये बहुत सारे हाथ लेगा, लेकिन इसके बाद में एडम उसके साथ खेलेगा, जिस पर एडम भी एग्री हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रिज पर, जहाँ पर 2B और 9S होते हैं। 9S 2B से बोलता है कि योरा अभी भी एक इलाइट स्क्वाड है और रेजिस्टेंस ने उनको डिलीवरी करने के लिए बोला और हम लोग कब से रेजिस्टेंस के लिए काम करने लग गए। जिस पर 2B उसे बोलती है कि जब तक वो अपने मिशन के लिए लैंड से ऑपरेट कर रहे हैं तब तक उनके लिए रेजिस्टेंस से रिलेशन बनाए रखना जरूरी है, इसलिए वो कंप्लेंट ना करे। जिसके बाद 9S 2B से बोलता है वो समझ गया। फिर वो बोलता है कि अगर मिशन सिर्फ डिलीवरी का होता तो वो कंप्लेंट नहीं करता। इस पर 2B 9S को समझाती है कि मरने से अच्छा जिंदा रहना होता है, इसलिए वो कंप्लेंट ना करे। फिर 9S 2B से बोलता है कि सभी उसे यानी 9S को निकनेम से बुलाते हैं, ना वो भी उसे निकनेम से ही बुलाए। जो सुनकर 2B 9S से बोलते हैं कि अभी नहीं। भी वहाँ पर पोर्ड उससे बताता है कि उन्हें टारगेट लोकेशन की तरफ बढ़ना है। इसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। 2B के पूछे जाने पर पोर्ड उसे बताता है कि ये जगह इंसान के ट्रेड करने के लिए हुआ करती थी, बेसिकली ये एक शॉपिंग सेंटर होता है। 9S वहाँ पर पड़ी सभी चीजों को देखने लग जाता है, जिस पर 2B उसे याद दिलाती है कि वो मिशन में है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में 9S 2B से बोलता है कि जब वो लोग सारी मशीन्स को खत्म कर देंगे और जब वो दोनों फ्री होंगे तब वो दोनों शॉपिंग करने आएंगे। यहाँ पर वो 2B के लिए टी शर्ट लेगा जो उसके ऊपर सूट करे, लेकिन 2B भी ठहरी सख्त। वो 9S को बोलती है कि काम के बीच में इमोशन लाना मना है। रिपोर्ट उन्हें बताता है कि आगे उसे बहुत सी मशीन के सिग्नल डिटेक्ट हुए। 2B 9S आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो मशीन्स का विलेज देखकर शॉक हो जाते हैं और वेपन निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर एक मशीन ग्रुप के साथ आती है और उन्हें बताती है कि वो उनके एनिमीज नहीं है, उनका कोई इंटेंशन नहीं है 2B और 9S से फाइट करने का, इसलिए वो उनके वेपन्स को रख दे। इस पर वो दोनों भी एग्री करते हैं। जिसके बाद 2B उस मशीन से बोलती है कि तुम जरूर पास्कल होंगे, इस पर वो भी एग्री करता है। फिर वो बोलती है कि हमें यहाँ पर लिली ने भेजा है कुछ सामान डिलीवर करने के लिए। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिली उन्हें बताती है कि उस एरिया में जितनी भी मशीन्स है वो सारी अच्छी है और हम पर अटैक नहीं करती, तो और वो अपने काम में बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट है, जिसके लिए वो उन्हें ऑयल्स और मिनरल्स देते हैं। लिली से पूछती है कि क्या ये खतरनाक नहीं है उनके लिए, जिस पर लिली उसे बताती है कि अभी तक तो मशीन्स ने कोई नुकसान नहीं किया है, अगर वो चाहे तो कुछ जाकर देख सकती है। वो श्योर है कि वो लोग उनका वेलकम व्हाइट फ्लैग के साथ करेंगे कि वो मशीन्स वो नहीं पीस जाती है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर पास्कल अपने आप को हेड बताते हुए वापस इंट्रोडक्शन देता है और फिर बताता है कि इस बार तुम लोग काफी जल्दी आ गए जितना कि हमने सोचा था। फिर भी उसे पूछती है कि हमने सुना था कि तुम पास्ट में लिली से मिले थे, जिस पर वो एग्री करता है और लिली का थैंक्स भी करता है। इसके बाद 2B पर रखी सारी बुक्स को देखकर पास्कल से पूछती है कि वो इनका क्या करता है, जिस पर वो 2B को जवाब देता है कि उसकी हॉबी है बुक्स रीड करने की। तभी 9S बोलता है कि इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है कि जो इतनी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर पा रहा है उस पर लिली आसानी से ट्रस्ट कर लेगी। तो सुनकर पास्कल 9S से बोलता है कि उसका ऐसा सोचना गलत नहीं है, क्योंकि जब से मशीन्स आई है तब से वो लोग फाइट ही कर रहे हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को बोलता है कि यहाँ पर जितनी भी मशीन्स है वो सभी वॉर से भागी हुई है और वो सभी अभी मशीन के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं। वो लोग चाहे तो उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि मिलने के बाद ही वो लोग उनके बारे में जान सकते हैं। जो सुनने के बाद 9S और 2B दोनों बाहर घूम रहे होते हैं। तभी 9S 2B से बोलता है कि वो लोग अभी मशीन्स के एरिया में है और उनके मिशन का क्या होगा। इस पर 2B उसे बोलती है कि वो यहाँ से लौटने के बाद अपना मिशन पूरा कर लेंगे। वैसे भी उनका मिशन अभी ये है कि वो लोग मशीन लाइफ फॉर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी मशीन अजीब सी होती जा रही है। जब वो लोग ये बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक मशीन आकर उनके पोर्ट्स को पकड़ लेती है और बोलती है कि उसने आज से पहले एंड्रॉइड कभी नहीं देखे हैं। तभी दोनों पोर्ट्स उससे बोलते हैं कि उन दोनों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो अगले 5 सेकंड में वो अटैक कर देंगे। जो सुनकर 2B और 9S उनके पोर्ट्स को अटैक करने की परमिशन नहीं देते। फिर वो मशीन 2B और 9S से बोलती है कि क्या वो लोग इस ब्लाइंड फोल्ड को हटा सकते हैं, जिस पर 2B उसे मना कर देती है और बोलती है कि ये उनके रूल्स के अगेंस्ट है। जो सुनकर वो मशीन बोलती है कि रूल्स क्या होता है। 2B उसे आसानी से समझाती है कि वो एक प्रॉमिस की तरह होता है। पर वो मशीन उनसे बोलती है कि उसकी सिस्टर ने उसे कहा है कि हमें प्रॉमिस रखने चाहिए। अभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और वो उस मशीन से पोर्ट को जाने देने के लिए बोलती है, जिस पर वो ऐसा ही करती है और वो दोनों मशीन वहाँ से चली जाती है। इसको समझ नहीं आता कि वो अभी अभी ये सब क्या देख रहा है। जिसके बाद वो दोनों एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक अजीब सा पेड़ देखते हैं जिस पर एक मशीन जैसा फेस बना होता है। तभी पोर्ट उन्हें बताता है कि यहाँ से उसे एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ है जो कि मशीन लाइफ फॉर्म के सिग्नल से काफी अलग है। जिसके बाद 9S उस चीज के बारे में पता लगाने के लिए उसको हैक करने के लिए आगे बढ़ता है। 2B उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है, जिस पर 9S उसे बोलता है कि ऐसी चीजें इन्वेस्टिगेट करना स्कैनर टाइप मॉडल की हॉबी होती है और फिर वो उसको हैक कर देता है। यहाँ पर वो उस चीज के कुछ मेमोरीज
पुलिस को देखता है तभी वो अपनी रियल बॉडी में वापस आ जाता है, जिस पर पोर्ट उसे बताता है एक सिस्टम की तरफ से उसकी हैकिंग को फोर्सफुली शट डाउन कर दिया गया है। टू बी उसे बोलती है कि उसने उसको वार्न किया था। तो सुनकर 9S उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उसको डेटा मिला है कि ये एक तरह का वेपन है जिसको इंसानों ने हजारों साल पहले बनाया था, लेकिन ये चीज इस जगह पर क्यों है। तभी वहां पर पास्कल आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो लोग इस ऑब्जेक्ट की वर्शिप करते हैं क्योंकि जब वो वॉर में था तब वहां पर ब्लास्ट के कारण वो यहाँ पर गिरा और उस ऑब्जेक्ट से मिलने के बाद उसको वॉर में डेथ फील होने लगी, उसे डर लगने लगा, जिसकी वजह से वो वॉर से भाग गया और उसने कुछ मशीन्स के साथ मिलकर यहाँ पर ये विलेज बनाया है जहाँ पर वो लोग पीसफुली रहते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पास्कल के पास में 3 मशीन्स आती है और उनमें से एक मशीन पास्कल को एक बॉक्स देती है, जिस पर पास्कल उसे बताता है कि ये तो म्यूजिक बॉक्स है और उस म्यूजिक बॉक्स में म्यूजिक ऑन कर देता है। फिर पास्कल 9S और 2B से बताता है कि हम मशीन लाइफ फॉर्म के नेटवर्क को सर्व करते हैं जिससे कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिली रिटर्न में। सुनकर 9S वहां से एक बिल्डिंग पर चला जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि इन मशीन्स को बनाया गया है कॉम्बैट के लिए और अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग किसी तरह मशीन नेटवर्क से फ्री हो गए और यहाँ पर आकर ग्रुप में रहने लगे, जिस पर पोर्ट 9S को बताता है कि ग्रुप बनाकर रहने में उन सभी का सर्वाइव करने का चांस काफी ज्यादा हो जाता है एक अकेले से कंपेयर करे तो। तभी 2B वहां पर आ जाती है और 9S से बोलती है कि कोई अकेला नहीं रह सकता है, यहाँ तक कि मशीन लाइफ फॉर्म भी। तभी 9S को एक ग्लिच होता है जो देखकर 2B उसकी तरफ बढ़ती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। 9S खुद को संभालता है और 2B से बोलता है कि मतलब कि तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है। वो बात पलटते हुए बोलता है कि वो तो खाली मजाक कर रहा था। इसके बाद 2B पोर्ट को मैप में लोकेशन मार्क करने के लिए कहती है, पोर्ट ऐसा ही करता है। 9S उसे बोलता है कि उनका यहाँ का काम पूरा हो गया, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर 2B उसे बोलती है कि एक बार वॉर ओवर हो जाए तो वो लोग यहाँ पर टी शर्ट लेने आएंगे। जो सुनकर 9S खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में। 2B उसे बोलती है कि पीस होने के बाद, जिस पर 9S 2B से बोलता है कि पीस बहुत जल्द होगा। जिसके बाद वो दोनों पास्कल के पास उसी विलेज में वापस आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वो तीनों छोटी सी मशीन उसके लिए फाइट कर रही है और पास्कल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर एक मशीन उस बॉक्स पर गिर जाती है जिससे कि वो उड़ जाता है और जो मशीन वो बॉक्स लाई होती है वो मशीन उन सबसे बोलती है कि वो सबसे हेट करती है और वहां से चली जाती है। 9S उन सभी को देखकर बोलता है कि भले ही उन लोगों ने एंड्रॉइड्स के साथ फाइट स्टॉप कर दी है लेकिन उन सभी के बीच में अभी फाइट होती है। अभी पोर्ट 9S को बोलता है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा चांस है कि वो लोग आपस में फाइट करे। 9S उन मशीन को फाइट करते हुए देखकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे ऑपरेटर का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे रूटीन अपडेट मांगती है। पहले तो 9S उसे इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो ऑपरेटर से बोलता है कि कुछ नहीं मिला उसे उन्हें बताने के जैसा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडम और ईव की तरफ। एडम से पूछता है कि वो लोग बुक क्यों पढ़ रहे हैं। इस पर एडम उसे बोलता है कि वो सारा डाटा एक साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते कि वो डाटा उन्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा बुक्स को पढ़नी होगी। जो सुनकर ईव बोलता है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास एडम है। जिस पर एडम ईव से बोलता है कि वो उसे अब से बिग ब्रदर कहे। ईव भी एडम की बात से एग्री करता है। तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।